नमो आनंदम साथियों, मैं कुलदीप आनंदम स्वागत करता हूं आपके कर मानवता के YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, एक हमने बड़ा इंट्रो, पूरा कंप्लीट इंट्रो गिरा हुआ है हमारे YouTube के ऊपर अपलोडेड है। एक हमने जो हमारा पहला पिलर है काया शुद्धि, उसके ऊपर वीडियो अपलोडेड है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं आपका हमारा जो दूसरा पिलर है विद्या रुचि मंदिर के ऊपर। विद्या रुचि दोस्तों, ये नाम बहुत ही ज्यादा इमोशनल है मेरे लिए, क्योंकि इसका मैसेज आप समझ रहे हैं कि जिन लोगों की विद्या में रुचि है हम उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। दोस्तों, कर मानवता खाली सिर्फ और सिर्फ पैसा दे के, एकादशी पर मीठा पानी पिला के, अपने किसी प्रियजन के जन्मदिन पर भंडारा करा के, भंडारा बांट के एक दिन मानवता करने से उसका तो बहुत 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 धन्यवाद मैं करता हूं आपको उसके लिए। लेकिन अगर हमारे दैनिक कार्य में मानवता आ जाए तो उससे कोई बड़ी बात हो सकती है? नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी उस भागदौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा बाहर आया हूं, अभी पूर्णता तो नहीं आया हूं। समझ आई है थोड़ी सी कि क्या करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, अंधों की तरह कैसे मैं जीवन जी रहा था, ठीक है, कैसे मैं स्वाभिमान अपने के लिए जीवन जी रहा था, कैसे मैं अहंकार में जीवन जी रहा था, कैसे मैं कुंठित होकर जीवन जी रहा था। थोड़ा सा ऊपर वाले ने प्रकाश दिया है, तो उस प्रकाश के कारण आज मानवता की बात कर पा रहा हूं। नहीं तो मेरे मुंह से मानवता बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि आप कह सकते हैं इसको कि अंधे आदमी को दिखना। मेरे जैसे महत्वाकांक्षी इंसान के लिए मानवता कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन आज अगर मैटर कर रही है तो वो सिर्फ उस ऊपर वाले की कृपा है, उस परमात्मा की कृपा है जिसने मेरी आंखें खोली। ठीक है, तो अभी हम दूसरे पिलर की बात कर रहे हैं, विद्या रुचि। जो बच्चे विद्या में रुचि रखेंगे हम उनके ऊपर काम करेंगे। देखिए, अभी समाज में क्या है, हर तरीके का वर्ग वह है, तबका है, ठीक है। देश काफी उन्नति कर रहा है, लोग भी बड़े उन्नति कर रहे हैं, अभी सबके पास पैसा है, लेकिन फिर भी हम एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पर काम करना बहुत जरूरी है। हम मौलिक रूप पे काम कर रहे हैं बीज के ऊपर। जो बच्चे हैं हम उनको इस तरीके से एजुकेशन देना चाहते हैं। एजुकेशन देने के लिए ट्यूशन भरे पड़े, आप पैसे दीजिए, एजुकेशन लीजिए। एक से एक टॉप ट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपके बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन वो एजुकेट सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपके बच्चों को करेंगे, उस प्रतिस्पर्धा के लिए करेंगे। हम आपके बच्चे को एकेडमिक एजुकेशन यानी उसकी जो स्कूल की एजुकेशन है उसके ऊपर भी काम कराएंगे। हम 0 क्लास से लेके हम जब तक उसकी ग्रेजुएशन नहीं हो रही है या जो प्रोफेशनल स्टडीज हैं, हम सबके ऊपर काम करेंगे। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, हमारे बहुत उद्देश्य हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्यूशन सेंटर से, ठीक है, इंस्टीट्यूशन से, जिसमें छोटे बच्चे आए अपने ट्यूशंस पढ़ें, अपने स्कूल का होमवर्क करें, स्कूल की जो समस्याएं वो हमारे टीचरों से समझें। हम ट्यूशंस को रिप्लेस करना चाहते हैं। यहां पर सबसे पहले हम ट्यूशंस के ऊपर काम करेंगे। जब हमारा बेस बढ़ेगा, ठीक है, हमारे पास थोड़े फंड्स अर्जित हो जाएंगे, तो हम विद्यालय खोलने का भी प्रयास करेंगे आपकी सहायता से, ठीक है। तो हम विद्यालय खोलें ताकि नींव ही ऐसी बने, क्योंकि स्कूल में नींव अलग बनाई जा रही है, हम स्कूल में भी वही नींव दें, ट्यूशंस में भी वो नींव दें। यानी हम यहां पर अगर हम बात करें एकेडमिक एजुकेशन, जो आपका इसको हम कह सकते हैं कि जो स्कूल की एजुकेशन है उसका बेस इतना स्ट्रांग हम चाहें कि बच्चा यहीं से अपने माँ बापों के प्रति उसके अंदर इतना प्रेम हो, इतना करुणा हो पढ़ाई के लिए, वो मौलिक कारण भी देने बहुत जरूरी है। किताबों के साथ उसको व्यवहारिक ज्ञान देना बहुत जरूरी है, जो हमारे पहले गुरुकुल करते थे। पहले गुरुकुलों में किताब नहीं थी, लेकिन बच्चों की बुद्धि इतनी शार्प थी कि उनको इस तरीके से पढ़ाया जा सकता था। हर धर्म के ऊपर पढ़ाया जाता था, यानी उनको मातृ पितृ प्रेम के ऊपर पढ़ाया जा सकता, भाई बहन के साथ कैसे व्यवहार करना है उसके ऊपर पढ़ाया जाता था, समाज के ऊपर कैसे प्रयास करना है, काम करना है उसके ऊपर पढ़ाया जाता था। यानी बहुत सारी चीजें समझाई जाती थी, पढ़ाई की महत्वता समझाई जाती थी, पैसा कमाने की महत्वता समझाई जाती थी। हर चीज के ऊपर काम करना है। शरीर का क्या महत्व है, परिवार का क्या महत्व है, समाज का क्या महत्व है, पैसे का क्या महत्व है, जवानी क्या है, बुढ़ापा क्या है, कैसे जीवन जीना है, कैसे बढ़िया तरीके से। तो यहां पर हम बात करेंगे स्कूली एजुकेशन, फिर ट्यूशन एजुकेशन, राइट, यानी हम जो हमारी जो कह सकते हैं कि एकेडमिक एजुकेशन,
उसके बाद हम बात करेंगे मौलिक एजुकेशन, उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी अध्यात्म एजुकेशन, और बच्चे को तैयार करेंगे, एक ऐसे रणबांकुरे को हम तैयार करेंगे कि उसके अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप्ड हों जिसके कारण उसको नौकरी की तरफ बहुत कम जाना, जो नौकरी पे जाना चाहते हैं, जो कॉर्पोरेट जाना चाहते हैं वो कॉर्पोरेट में जाएं, और जो खुद का व्यापार करना चाहते हैं, खुद का उद्यमी बनना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, वो प्रोफेशनल बने। आपकी जो स्ट्रीम हो आप वो चूज करें, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जीवन का आनंद ले सकें। हमारा मेन उद्देश्य है कि आप आनंदित रह के ये सारी चीज करें। इसलिए हमारा जो फोर्थ पिलर है उसका नाम भी है कर आनंदम, यानी जब आप विद्या रुचि ले रहे हो, यानी जब विद्या में आप रुचि ले रहे हो, जब विद्या का ग्रहण कर रहे हो, तो आप आनंदित होकर कर सकें। इस विद्या को कैसे आनंदित बनाया जा सकता है, इस विद्या रुचि वाले इन होनहारों को कैसे विद्या के प्रति आनंदित बनाया जा सकता है, कैसे फन लविंग एजुकेशन दी जा सके है, हम इस पिलर में, इस कोर वैल्यू में हम उस तरीके से काम करेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं विद्या रुचि मंदिर, तो ये दो नाम इसके अंदर बहुत हैं। कभी जब पर्सनल बैठेंगे तो बताऊंगा कि विद्या और रुचि ये नाम क्यों रखा गया है। ठीक है साहब, तो मैं चाहूंगा कि यहां पर भी जो लोग हैं वो कैसे मानवता के ऊपर काम कर सकते हैं। वो बच्चियां जो आज घर में बैठी हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, वो बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, तो हमारे साथ संपर्क साधें। ठीक है, आप संपर्क साधिए, बच्चों को पढ़ाइए, परमात्मा के लिए काम कीजिए, ऊपर वाले के लिए काम कीजिए और देश की सेवा कीजिए। हाँ, आपको लगेगा कि आप घर पे बैठ के ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आपको तो पैसा मिलेगा, नो डाउट। अगर हमारे पास फंड हुए तो हम आपको डेफिनेटली उतना फंड जरूर देंगे जितनी आपकी सेवा लेंगे। और अगर आप निःशुल्क करना चाहते हैं तो भी है, अगर आप पैसे के साथ करना चाहते हैं तो भी है। मैं उन तमाम माँ बापों को बोलूंगा कि अपने बच्चों को हमारे ट्यूशन सेंटर इंस्टीट्यूट्स में भेजिए। यहां पर जितना हो सकेगा हम बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर शुरू में हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी है तो आपसे कुछ चंद पैसे भी हम मांग सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे कि कहां पर हम पढ़ा रहे हैं, कितना हमारे को खर्चा आ रहा है उसके हिसाब से। लेकिन हमारा उद्देश्य इसको निःशुल्क करना है। जब हमारे फंड आएंगे इसको हम टोटल निःशुल्क करेंगे। इसके लिए हम कुछ पैसे वाले लोगों के साथ संपर्क में करेंगे कि वो हमें अपना अगर समय नहीं दे पा रहे हैं तो पैसा दें, तो जिससे कि हम उन बच्चों को पढ़ा सकें जिनके पास पैसों का अभाव है। राइट, पैसों का अभाव नहीं है, उनका भी स्वागत है। हमारे यहां पर कोई कैटेगरी नहीं है कि सिर्फ गरीब का बच्चा आएगा। गरीब का है, मिडिल क्लास का है, अमीर का है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे को मौलिक एजुकेशन पे काम करना है, साथ साथ एकेडमिक एजुकेशन पे काम करना है। तो जो लोग कर मानवता करना चाहते हैं, मानवता के लिए काम करना चाहते हैं, एज कुछ भी हो सकती है। आप यंग बच्चे हो सकते हो, आप मिडिल एज में लेडी से हो सकते हो, आप मिडिल एज के नौजवान हो सकते हो, आप बूढ़े लोग हो सकते हो, आपकी एज ज्यादा हो चुकी है वो हो सकते हो, रिटायर्ड हो आप हो सकते हो। हम यहां पर महिला और पुरुष, बच्चियां और बच्चे सबको आमंत्रित करते हैं, आइए इस छोटी उम्र में ही अपने खाली समय का इस्तेमाल करते हुए मानवता के लिए काम करें। और एक स्लोगन जो हम बोलते हैं, वो स्लोगन आप मेरे साथ बोल सकते हैं, कर मानवता, कर मानवता, कर मानवता। नमो आनंदम, नमो आनंदम, नमो आनंदम। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करता हूं। मैं कुलदीप आनंदम आपको अगली वीडियो के लिए इनवाइट करता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत जरूरत है ताकि लोगों तक ये मैसेज जा सके, सोसाइटी के थ्रू मैसेज जा सके। और हो सके तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इसके शेयर को जो है, इसके लिंक को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि हमें मानवता के लिए काम करना है। कर मानवता, कर आनंदम। धन्यवाद।